बोलिए सतगुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। आज हम देवी ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से एक और साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और आज भी परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित हैं। यह आर्टिकल सितंबर 2016 के अखंड ज्ञान से लिया गया है। आज का विषय है प्राकृतिक वैभव के बीच सिया राम। श्री राम जनक दुलारी सीता सहित चित्रकूट के शिखर से मंदाकिनी नदी और उसके आसपास का विहंगम दृश्य देख रहे थे। जब से उन्होंने अपनी यात्रा को विराम देकर चित्रकूट में अस्थायी पर्णकुटीर बनाई, तब से उनको आसपास की प्रकृति के सौंदर्य का दर्शन करने का अवकाश ही नहीं मिला। बहुत समय तो कुटीर निर्माण में ही व्यतीत हो गया। उसके बाद जो समय मिला तो आगंतुकों के आवागम के कारण जो व्यस्तता रही उसमें बीत गया। इन सब में अवकाश ना मात्र को नहीं मिला। वह तो श्री लक्ष्मण ने कठोर होकर नियम बनाए और चित्रकूट वनवासी ग्राम के मुखिया से कहा कि श्री राम से भेंट करने आए व्यक्तियों को अपने ग्राम में ही रोक लें और जब तक कोई आपात स्थिति ना हो तब तक किसी को असमय ना भेजें। मुखिया ने बात की संवेदनशीलता को समझा और श्री राम के दर्शनार्थ आए आगंतुकों को अपना अतिथि बनाकर स्वयं को सौभाग्यशाली समझते हुए व्यवस्था पूर्वक प्रत्येक को श्री राम से मिलने के लिए भेजा। आरंभ में तो साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि, वनवासी, तपस्वी, जिज्ञासु इत्यादि सभी एक साथ आते रहे। बाद में श्री लक्ष्मण ने सामान्य निर्देश दिया कि मुखिया विभिन्न वर्गों में जनमानस को विभाजित करके भेजे। ऋषि समाज, वनवासी समाज, ब्रह्मचारी समाज इत्यादि। मुखिया द्वारा इसका कारण पूछने पर श्री लक्ष्मण ने बताया कि प्रत्येक समाज का वैचारिक तल भिन्न होता है और उसी तल पर उनसे संवाद किया जाता है। 4 ऋषि और 20 वनवासियों के मध्य ऋषि तो भरपूर आनंद लेंगे, किंतु वनवासी संकुचित होकर केवल ऐसे मूक दर्शक बने बैठे रहेंगे जिनके पल्ले कुछ भी न पड़ेगा। परंतु जब वनवासी और अन्य आदिवासी जातियों के समूह श्री राम से मिलने आते हैं तो उनको यह लगता ही नहीं कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं जो अयोध्या के महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र तथा ताड़का सहित अनेक राक्षसों का संहारक है। उनको लगता है कि वे अपने ही किसी ऐसे सजातीय से मिल रहे हैं जो उनसे अधिक उन्नत है। पर प्रभु राम आज सीता जी सहित चित्रकूट पर्वत पर अपनी पर्ण कुटीर से दूर निकल आए थे। वे एक ऐसे मनोरम स्थान पर खड़े थे जहाँ से दूर दूर तक फैला चित्रकूट का सौंदर्य दिखाई दे रहा था। एक वृक्ष की शाखा किसी झूले के समान भूमि से आधे हाथ ऊपर उठी हुई थी, मानो वह जन्मों से यह बाट देख रही हो कि कब श्री राम यहाँ आएंगे और उसे अपना आसन बनाकर उस पर विराजमान होंगे। श्री राम उस शाखा पर बैठ गए। सीता जी भी उनके साथ बैठ गईं। सीता जी देख रही थी कि श्री राम बहुत देर से आत्मलीन हैं। वे प्रकृति को निहार रहे हैं, उस पर मुक्त हो रहे हैं, विस्मय से भरे हैं, किंतु बोल कुछ नहीं रहे। क्या सोच रहे हैं आर्य? सीता जी ने धीरे से पूछा। भद्रे, श्री राम ने सप्रेम सीता जी को पुकारा और फिर चुप हो गए। आप जो भी सोच रहे हैं मेरे साथ बांटिए। सीता जी ने विनय पूर्वक आग्रह किया। मैं राज्य से अलग हो गया हूँ तथा मुझे अपने हितैषियों और सुहृदों से विलग होकर रहना पड़ रहा है। मानवीय तल पर अपनों से वियोग असहनीय होता है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वत को देखता हूँ, इसके सौंदर्य को पीता हूँ, तो मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का ना मिलना और अपनों से दूर हो जाना भी मेरे मन को व्यथित नहीं करता। श्री राम ने लंबी सांस भरी। क्या आपको राज्य ना मिलने का दुख है? सीता जी के स्वर में अपने प्रश्न का उत्तर पाने की आग्रहपूर्ण ध्वनि थी। यह ध्वनि श्री राम से साफ कह रही थी कि मैं जो भी जानना चाहती हूँ आप उसका वही उत्तर दें जो आपके मन में है।
इस प्रश्न के उत्तर को तुम एक उदाहरण द्वारा समझो। मार्ग में दो व्यक्तियों को कांटा चुभता है। पहला साक्षी भाव से उस कांटे की पीड़ा को देखता है, फिर बिना विलंब किए उस कांटे को निकाल देता है, उसकी पीड़ा को क्षणिक रूप से अनुभव करता है और अपनी यात्रा पर चल देता है। पर दूसरा पथिक उस कांटे के साथ अपने पैर को पकड़कर बैठा रहता है, विलाप करता रहता है और उस कांटे को निकालता ही नहीं। कांटा चुभे तो सबसे पहला कर्म उस कांटे को निकालने का होना चाहिए। माना कि आप पहले पथिक हैं, किंतु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पहले पथिक को तनिक भी पीड़ा ना हो? सीता जी ने जिज्ञासा की। शरीर का अपना गुण धर्म है, प्रकृति के नियम सभी के लिए समान हैं। यदि राम के पैर में कांटा लगेगा तो राम को भी पीड़ा होगी। कोई यह कहे कि राम तो योद्धा है, योद्धा को कांटे से पीड़ा होगी, तो युद्ध में वह महान शास्त्रास्त्राओं की पीड़ा किस प्रकार सह पाएगा? निश्चित रूप से राम योद्धा है, किंतु इससे उसके शरीर में संदेश पहुंचाने वाली कोशिकाएं अपना कार्य बंद तो नहीं कर देती। वे अपना कार्य पूर्ववत रखेंगी। सागर में जब चक्रवात आता है तो उसका प्रभाव छोटी नौका पर भी पड़ता है और विशाल जलयान पर भी। नौका तत्काल नष्ट हो जाती है और विशाल जलयान क्षण मात्र को असंतुलित होता है और यथाशीघ्र स्वयं को संतुलित कर लेता है। आप अपने वनवास के लिए किसे दोषी मानते हैं? सीता जी ने हंसते हुए पूछा, जैसे वे प्रभु राम को प्रश्नों द्वारा सताकर आनंदित होना चाह रही हों। नदी में जब बाढ़ आती है तो जो भी उसके मार्ग में आता है वह अपने साथ बहा कर ले जाती है, खेत, गांव, वन इत्यादि। श्री राम ने मुस्कुराकर सीता जी की ओर देखा और बोले, तुम इसके लिए किसको दोषी दोगी? नदी को, वायु को, भूमि को या आकाश को? सीता जी को चुप देखकर प्रभु राम बोले, यह एक घटना है जो कार्य कारण के सिद्धांत के अंतर्गत घटी है। यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य प्रत्येक कार्य का कारण भी जान पाए। अनेक अवसरों पर कारण कार्य से बहुत दूर स्थित होता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कारण बहुत निकट होते हुए भी इतना सूक्ष्म होता है कि हम उसे देख भी नहीं पाते। जो कुछ हुआ वह एक घटना थी, इसके लिए मैं किसी को भी दोष नहीं देता। जब एक दस्यु किसी का धन हरण करता है, किसी की हत्या करता है, तो उसे दंड क्यों दिया जाता है? सीता जी के स्वर से यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वे प्रभु राम के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं। बाढ़ के लिए हम नदी को दोष नहीं दे सकते, किंतु बांध बनाकर हम अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं। जीवन को देखने के अनेक दृष्टिकोण हैं। प्रत्येक घटना अनेक कोणों से देखी जा सकती है। एक चोर यदि किसी आश्रम से कुछ चुराता है तो अधिक संभावना यही है कि आश्रम वासी उसे क्षमा कर दें, किंतु शासन को यदि पता लग जाए तो वो उसे क्षमा नहीं कर सकता। अनुशासन बनाए रखने के लिए उसे दंडित करना ही होगा। शासन के पास न्याय बुद्धि है और आश्रम के पास दया दृष्टि। एक ही कृत्य के लिए दो भिन्न प्रतिक्रियाएं हो गई। क्षमा करें स्वामी, सीता जी बोली, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है, किंतु जो बात मैं कहने जा रही हूँ वह केवल विचार विमर्श के लिए है, उसको आप अन्यथा न लीजिए। पूरा अयोध्या आपके वनवास के लिए आपकी माता कैकेयी और महाराज दशरथ को दोषी मान रही है। उनका दोष स्पष्ट दिखाई भी दे रहा है, फिर भी आपके वनवास की घटना को ना तो दुर्घटना ही मान रहे हैं और ना ही किसी को उसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं। यदि मेरे वनवास को सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसको लेकर असंतुलित हुआ जाए अथवा उसे असंगत कहा जाए। प्रभु राम का स्वर अन्य किसी लोक से आ रहा था। मेरे पिता ने मेरी माता को 2 वर देने की बात कही थी। मेरी माता ने उन 2 वरों के रूप में जो चाहा वो मांग लिया। वो दोनों वर मुझसे संबंधित थे
पुत्र होने के नाते मेरा धर्म था कि मैं उन वरों की पूर्ति में सहायक हूँ। वही मुझसे हुआ भी। यदि भौतिक दृष्टि हटा दी जाए तो इसमें कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। अयोध्या में राजसी वैभव था और यहाँ प्राकृतिक वैभव है। वैभव तो हर ओर पसरा हुआ है। तुम हो कि चित्रकूट के इस प्राकृतिक सौंदर्य को देख ही नहीं रही हो। मैं तो केवल आपको देखती रहती हूँ और आपकी दृष्टि से ही इस चित्रकूट की शोभा को भी देखना चाहती हूँ। आप इस पर्वत के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करें। आप दिखाएंगे तो मेरी दृष्टि अधिक सटीक देखेगी। सीता जी ने अलसा कर अपनी पलकें मूंद ली। कल्याणी, इस पर्वत को देखो। इस पर असंख्य पक्षी कलरव कर रहे हैं। प्रत्येक पक्षी अपने प्रकार का शास्त्रीय गायक है। इन पक्षियों का संवेद स्वर समूची पर्वतमाला को किसी कल्पना लोक के समान गुंजित कर रहा है। ऐसे पक्षी नगरों में देखने को नहीं मिलते। इनके विभिन्न रंगीन पंखों को देखो। कोई कुशल चित्रकार भी ऐसे रंग अपने चित्रों में नहीं भर सकता जैसे प्रकृति ने इन पक्षियों में भरा है। इन गगनचुंबी पर्वत शिखरों की ओर देखो जो आकाश से संवाद कर रहे हैं। कोई चांदी के समान है तो कोई पीले रंग का। किसी का शिखर मध्यष्ट वर्ण का है तो कोई शिखर मणि के समान भासित हो रहा है। कोई पुखराज के समान, कुछ पारे के समान तो कुछ केवड़े के फूलों की कांति वाले हैं। यहाँ सब कुछ कितना शांतिदायक है। सीता जी ने एक दीर्घ श्वास लिया। कोमल स्वभाव वाले मृगों से यह वन व्याप्त है तो रीछ, सिंह इत्यादि हिंसक पशु भी इस पर्वत पर विचरते हैं। तो मुझे अब कुछ भयभीत भी होना चाहिए। सीता जी मुस्कुराईं। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस प्रदेश की महिमा कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये हिंसक पशु अपने स्वभाव का परित्याग कर इस पर्वत की शोभा में सहायक हैं। तुमने देखा होगा कि हमारी पर्ण कुटीर के पास हिरणों के समूह तो आते हैं, किंतु कभी कोई हिंसक पशु नहीं आता। प्रभु राम ने आगे कहा, सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ मैं यहाँ वर्षों तक रहूँ तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। नाना प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से संपन्न इस पर्वत शिखर पर मेरा मन रम गया है। हे विदेह कुमारी, क्या तुम भी आनंदित अनुभव करती हो? प्रभु राम की बात सुनकर सीता जी कुछ नहीं बोली, केवल रहस्यपूर्ण मुस्कान के साथ प्रभु को निहारती रही। ऐसे क्या देख रही हो? श्री राम ने पूछा। देख रही हूँ कि आपको मेरी कितनी अधिक चिंता है। तभी आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि इन वनों का सौंदर्य देखकर आपको राज्य ना मिलने का कोई दुख नहीं है। सीता मुस्कुराई। यह सब आप मुझे संतावना देने के लिए कह रहे हैं। आपने मुझे विदेह कुमारी कहकर इस बात की पुष्टि कर दी है। आपको लग रहा होगा कि राजा जनक की आत्मजा को आपके साथ वन वन भटकना पड़ रहा है, इसलिए उसके मन के इस तंज को आप अपने माध्यम से दूर करना चाह रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आपको राज्य त्याग का कोई दुख नहीं है। आपको दुख है कि आपके कारण सीता और लक्ष्मण को भी वनों के कष्ट सहने पड़ रहे हैं। इसलिए चित्रकूट की शोभा का वर्णन करते हुए आप बार बार मुझे सांत्वना देते जा रहे हैं। यदि आपको राज्य का त्याग नहीं करना होता तो ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो आपको अयोध्या का सिंहासन पाने से रोक पाती। आपकी व्यथा यही है कि आपके कारण हम कष्ट भोग रहे हैं। किंतु स्वामी, आप जहाँ हैं वही मेरी अयोध्या है। आप मेरी हृदय के अयोध्या के राजा हैं। आपका साम्राज्य मेरे हृदय में है। मैं तो हूँ ही भूमिपुत्री। वन से सुंदर और स्वतंत्र स्थान और क्या होगा। यह वनवास हमारे लिए सौभाग्यशाली ही है। यह सत्य है कि वनवास में ही हमारा अभ्युदय है। प्रभु राम ने सीता जी की ओर देखा। प्रिय, वनवास से मुझे
दो लाभ प्राप्त हुए हैं। एक तो धर्मानुसार पिता की इच्छा पूर्ति का ऋण चुक गया और दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। श्री राम क्षण भर के लिए मौन हुए और बोले, भद्रे, मेरे प्रपितामह मनु तथा अन्य उत्कृष्ट राज ऋषियों ने नियम पूर्वक किए गए वनवास को अमृत तुल्य बतलाया है। उनका कहना है कि वनवास करने से शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। क्या आपके वनवास में भरत की इच्छा निहित है? सीता जी ने चकित होकर पूछा। सारा संसार यही कह रहा है कि इसमें परोक्ष रूप से भरत का हाथ है। आपने आज पहली बार इस बात की पुष्टि की है। श्री राम मुस्कुराकर सीता जी की ओर देखते रहे, जैसे सीता जी ने बहुत ही बचकानी बात कह दी हो। आप इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? सीता जी श्री राम का भाव समझ गई थी। मैं जानता था कि तुम ही नहीं, वरना मैं किसी के समक्ष भी यह वक्तव्य दूंगा तो वह उसका यही अर्थ ग्रहण करेगा। प्रभु राम धीरे से बोले, तो आपकी इस बात का क्या आशय है? भरत राजकाज में और समर्थ होगा, वह पहले से अधिक परिपक्व होगा, परिस्थितियां उसे मांझेंगी, उस पर धार लगेगी। मेरे वनवास से भरत को शुभ की प्राप्ति ही होगी, उसका प्रिय ही होगा। आपकी इस बात का अर्थ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए दूसरी बात का अर्थ समझाइए कि किस प्रकार वनवास में अमृत छिपा है। सीता जी धीरे से हंसी। उनकी हंसी कह रही थी कि वे जानती हैं कि श्री राम अपने वनवास के लिए किसी को दोषी तो ठहराएंगे ही नहीं, इसलिए आध्यात्मिक विषय पर ही चर्चा की जाए। वनवास मनुष्य को आत्म साक्षात्कार का अवसर देता है। वनवास में एकांत है और एकांत में मनन है। मनन में विवेक की भूमिका प्रधान होती है। विवेक मनुष्य को रित की ओर ले जाता है और रित से मनुष्य सत्पथ पर अग्रसर होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को वर्ष में कुछ दिनों के लिए एकांतवास अवश्य करना चाहिए। वन में मनुष्य की आवश्यकताएं न्यूनतम हो जाती हैं। संसार में अहंकार, राग, द्वेष इत्यादि मनोविकार मक्खियों के समान मनुष्य के अवगुणों के मल पर भिनभिनाते रहते हैं। वन में एकांत के जल में स्नान होता है और मनोविकारों रूपी मक्खियों की मननशील मनुष्य पर मंडराने में अधिक रुचि नहीं रह जाती। आओ चले। श्री राम ने उठने के लिए अपना हाथ सीता जी की ओर बढ़ाया। सीता जी ने प्रभु राम का हाथ थाम लिया। अपने पिता के यहाँ तो तुम सदा पालकी और रथों पर ही चली होंगी। ससुराल ने तुमको पदाती यात्रा, बलकल, वस्त्र और पर्ण कुटीर का उपहार दिया। यही सबसे सुंदर उपहार है। जब आप अयोध्या में थी तो प्रातः प्रस्थान करते थे और रात्रि आपका गृह प्रवेश होता था, पर वनवास ने तो मुझे आपका निस्दिन साथ दिया है। यह वनवास नहीं, वरदान है। सीता जी के स्वर में आत्म गौरव झलका। संसार मुझे वैदेही कहता है। मेरे पिता ने मुझे परम वैभव के साथ साथ अति सरल और सात्विक जीवन शैली का स्वाद भी दिया है। मैंने स्वर्ण पात्रों में भोजन किया है तो पतलों और मिट्टी के पात्रों का स्वाद और सुगंध भी मेरे अंग अंग में बसी हुई है। सीता जी का स्वर कोमल हुआ। वे बोली, मेरे स्वामी, आप फिर भी मुझसे इस प्रकार की चर्चा ना करें जिससे यह भासित हो कि मुझे वनवास के कष्टों को भोगते हुए देखकर आपको संकोच हो रहा है अथवा आप अपनी बातों से मुझे संतावना दे रहे हैं। आप मेरे साथ हैं, मुझे और क्या चाहिए। यदि आप अयोध्या में होते तो मेरे यह 14 वर्ष इसी प्रतीक्षा में बीतते कि कब मुझे आपके साथ 2 क्षण व्यतीत करने का अवसर मिले। राजा का सारा समय तो उसकी राज परिषद ही पी जाते हैं। अपने परिवार के साथ व्यतीत करने के लिए उसके पास समय ही कहाँ होता है। क्या यह तुम्हारा मेरे प्रति रोष है? श्री राम पर्वत की पगडंडी पर बढ़ गए। रोष मेरे मन में तब अवश्य होता जब मुझे यह पता चलता कि मेरे राम मदिरा पीकर
गणिकाओं के बीच बैठ विलास में डूबे हैं, जैसे क्षत्रिय समाज के अधिकांश पुरुष भोग विलास में डूबे होते हैं। विलासी जीवन राज परिवार की प्रतिष्ठा का सूचक बन गया है। विवाह योग्य होने पर मैं सदा यही सोचती रहती थी कि क्या मेरा विवाह भी निश्चित रूप से किसी ऐसे ही विलासी राजपुत्र के साथ हो जाएगा। मैंने जगदम्बा से सदा यही मांगा कि हे माँ, तू मुझे मेरे मनोकूल वर देना। मुझे ज्ञानी महापुरुष चाहिए था, एक ऐसा जीवन साथी जो ध्यानी भी हो और योद्धा भी, जो ग्रस्त भी हो और सन्यासी भी। माँ ने मेरी सुन ली। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप विवरण में लिखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका की सदस्यता ले सकते हैं। बोलिए सतगुरु महाराज जी की जय। श्री आशुतोष महाराज जी की जय।